देखिए, अगर आपके पास बोलेरो पिकअप कमर्शियल गाड़ी है और आप अपनी कमर्शियल गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने बोलेरो पिकअप का इंश्योरेंस आप कैसे बाय करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पोर्टल बताऊंगा, इस इंश्योरेंस पोर्टल पर अगर आप यहाँ पे कोई भी इनसे इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जान लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे बोलेरो पिकअप की इंश्योरेंस बाय करी थी जिसका प्रीमियम था 17,176 पे, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,364 रुपए का कैशबैक आ गया, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,812 रुपए की, क्योंकि 17,176 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,364 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,812 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो बोलेरो पिकअप का इंश्योरेंस बाय करने के लिए यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का यहाँ पे नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच पॉलिसी टाइप आर यू इंटरेस्टेड इन, कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 से 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, तो सेल करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। तो ये था पहला रीजन। एंड अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। और तीसरा मेन रीजन है आपका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना है, मान लेते हैं 5 से 10 साल पुराना है, तो वो लोग भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। बाकी कई लोग जिनके व्हीकल ज्यादा पुराने होते हैं वो कई बार फुल इंश्योरेंस भी बाय करते रहते हैं, तो वो आप देख लेना कौन सा आपने यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना है। बट मोस्टली लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी चूज करते हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए हम थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर देंगे, और जो सा आगे का प्रोसेस रहेगा ना तकरीबन आपका सेम रहेगा, ज्यादा कुछ आपको डिफरेंस वहां पे नहीं मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, क्या आपके पास पिछली पॉलिसी अवेलेबल है? अगर है तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर डेट, पिछली पॉलिसी की एक्सपायर डेट कौन सी है वो भरेंगे। प्रीवियस इंश्योरर, कौन सी कंपनी की पॉलिसी थी वो भर देंगे। बट इनकेस अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी पॉलिसी कहां है, कब एक्सपायर हुई है, नो प्रॉब्लम, सिंपली अब यहाँ पे नो पर सिलेक्ट कर देना। डिड योर ओनरशिप चेंज, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक आपको कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइस आपने क्या देखना है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सल सोम्पो 464 एक्टिविटी पॉइंट्स दिखा रहा है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 751 एक्टिविटी पॉइंट्स दिखा रहा है। रॉयल सुंदरम 139 पॉइंट दिखा रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो सी कंपनी आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में मुझे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 751 एक्टिविटी पॉइंट्स दे रहा है, जो कि बाकी कंपनी से ज्यादा है।
बाकी आप देख लेना कि आपको कौन सी कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है, तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे केस में मुझे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया अभी दे रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपना पूरा नाम भरेंगे। ऑटोमेटिकली वैसे आ जाएगा, बट अगर यहाँ पे नहीं आता तो मैन्युअली भी आप यहाँ पे इसे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद अपना एड्रेस चेक कर लेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे, और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नॉमिनी का नाम आ जाएगा। सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आप जिस नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं उसका आपसे क्या रिलेशन है वो भरेंगे। सिलेक्ट नॉमिनी एज, उस नॉमिनी की एज क्या है। ये सब कुछ भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चैसी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है। अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी या कौन से बैंक से आपने लोन लिया, उस कंपनी या बैंक का नाम भर देंगे, और उस बैंक का ब्रांच कौन सा है वो भर देंगे। बट अगर कोई लोन नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पैन वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,176 पे। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,364 रुपए का कैशबैक भी आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,812 रुपए की, क्योंकि 17,176 तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,364 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,812 रुपए की। तो देखा गया इस कैसे आप यहाँ पे इंश्योरेंस पर पैसे बचा सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है safepolicy.in में। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सा कैशबैक है ना, ज्यादा भी आपको इससे मिल सकता है और हो सकता है आपको थोड़ा सा कम भी मिल जाए। तो ये कुछ यहाँ पे फिक्स अमाउंट इसकी नहीं रहती। बाकी कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कई बार आपको कैशबैक मिलता भी नहीं है, तो इस चीज का आपको पता होना यहाँ पे जरूरी है। बाकी अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने चूज करना है, जिससे कि आपके कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी गाइस जैसे भी यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड गाइस 5 मिनट से भी कम टाइम में यहाँ पर आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ safepolicy.in में। तो आप भी जाइए safepolicy.in में और अपने इंश्योरेंस बाय करिए। बाकी यहाँ पर आप कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के अलावा 2 व्हीलर इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस, और भी आपको इंश्योरेंस की कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।